गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक से, और टॉपिक इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट यूजिंग RNAi। कि भाई हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट RNAi यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। देखिए RNAi क्या है। RNAi का मतलब होता है यहाँ पे RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। हमने देखा कि टोबैको प्लांट के रूट्स पे एक नेमेटोड ग्रो करता है, ठीक है। मान लीजिए ये तंबाकू प्लांट्स की रूट्स हैं और इस पे एक नेमेटोड्स ग्रो करता है, इसका नाम है मिलोडिग्ने इनकॉग्निशिया। ये एक नेमेटोड है जो तंबाकू प्लांट रूट्स पे ग्रो करता है और इन रूट्स को बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक नोवेल स्ट्रेटजी अपनाई। और उस नोवेल स्ट्रेटजी का नाम है RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी जितनी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की सेल्स के अंदर ये डेवलप होती है एज ए सेलुलर डिफेंस। कि भाई सेल के अपने डिफेंस के रूप में RNAi प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे कैसे किया गया वो हम देखेंगे। हमें पता है कि प्लांट के लिए जो हम वेक्टर यूज करते हैं वो हम TI प्लाज्मिड यूज करते हैं, और TI प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से हमने TI प्लाज्मिड ऑब्टेन किया, और TI प्लाज्मिड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज ए वेक्टर की तरह यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी एक्चुअली में क्या होती है। हमारे पास ये मिलोडिग्ने इनकॉग्निशिया नेमेटोड है। इसकी सेल के जीन में इसका जीन क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। और वो जीन किस प्रकार से एक्सप्रेस करता है, जीन को मैं DNA लिख लूँ तो ये DNA mRNA में कॉपी होता है, और फिर इस mRNA से हमारे पास प्रोटीन बनते हैं। ये होगी ट्रांसक्रिप्शन और ये होगी ट्रांसलेशन। तो एक जीन के एक्सप्रेशन का मतलब प्रोटीन बनना, और एक जीन के एक्सप्रेशन के बीच में कहीं ना कहीं mRNA आएगा। क्या आएगा, mRNA आएगा। अगर मैं क्या करूं, मैं एक ऐसा mRNA डाल दूं, ऐसा RNA इस प्लांट के अंदर डाल दूं, इस प्लांट के अंदर ऐसा RNA डाल दूं जो इस नेमेटोड्स के mRNA को साइलेंस कर दे। साइलेंस का मीनिंग कि इस mRNA से आगे फर्दर ट्रांसलेशन ना हो पाए, आगे फर्दर प्रोटीन ना बन पाए, तो इसको बोलेंगे RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। हमने एक ऐसा RNA डाला कि जिसने नेमेटोड्स के mRNA को फर्दर ट्रांसलेशन नहीं करने दिया, फर्दर प्रोटीन नहीं बनाने दिया। तो मैं ऐसा RNA डाल के क्या कर सकता हूँ, इसके mRNA को साइलेंस करता हूँ, एंड दिस इज कॉल्ड RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। तो हम इस स्ट्रेटजी में क्या करते हैं, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट या DNA हम प्लांट के अंदर इंसर्ट करते हैं।
यूजिंग TI प्लाज्मिड। ठीक है, मेथड हमने पढ़ लिए थे बायोटेक में, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक में कि किस प्रकार से वेक्टर को यूज किया जाता है और कैसे डाले जाते हैं। तो ये जो DNA जो हमने प्लांट के अंदर डाला है, ठीक है, ये DNA ट्रांसक्रिप्शन होगी तो RNA में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे जो DNA है वो दो तरह के RNA बनाता है, एक सेंस RNA या जो स्ट्रैंड बनाता है RNA के, मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड बनाया और ये एक स्ट्रैंड बनाया RNA का, एक तो हो गया सेंस और एक हो गया एंटी सेंस। तो यहाँ पे दो तरह के स्ट्रैंड बनेंगे, एक सेंस और एक एंटी सेंस। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट या DNA इंसर्ट किया है वो यहाँ पे RNA के दो स्ट्रैंड बनाएगा, एक तो सेंस वाला स्ट्रैंड और एक एंटी सेंस। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रैंड, सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड जो हैं, ये दोनों मिलके डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाते हैं। कैसा RNA बनाते हैं? डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाते हैं। अब जिस प्लांट में जब डबल स्ट्रैंडेड RNA बना हुआ है, उस प्लांट को अगर ये नेमेटोड मेलियोडिग्ने इनकोग्निशिया ये नेमेटोड अटेम्प्ट करेगा ईट करने के लिए, तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड RNA यहाँ पे है, ये इस नेमेटोड्स के mRNA को साइलेंस कर देगा। ये इस नेमेटोड्स के mRNA को क्या कर देगा? साइलेंस कर देगा। तो इस साइलेंसिंग के कारण नेमेटोड अपने खुद के स्पेसिफिक प्रोटीन तैयार नहीं कर पाएगा, अपने खुद के स्पेसिफिक एंजाइम तैयार कर नहीं पाएगा, और वो इस होस्ट को छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके पास जरूरी प्रोटीन नहीं बन पाएंगे, मान लीजिए उसके पास डाइजेस्टिव प्रोटीन नहीं बन पाएंगे, तो वो मर जाएगा। इस कारण वो इस होस्ट को, इस तंबाकू प्लांट को छोड़कर चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही नोवेल स्ट्रेटजी है जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने में यूज की जाती है। इसको बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। ये समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देख लीजिए। मेलियोडिग्ने इनकोग्निशिया इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ दी तंबाकू प्लांट। इसके लिए एक नोवेल स्ट्रेटजी यूज की गई, एक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस किया गया प्लांट्स के अंदर, और वो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन जो है सेंस और एंटी सेंस दो स्ट्रैंड बनाता है। उसका जो RNA है सेंस फॉर प्लांट है, क्योंकि देखिए प्लांट का भी अपना खुद का एक मैकेनिज्म होता है। प्लांट में भी ऐसे ही DNA से mRNA बनता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो सकती है। तो हो सकता है जो अगर मैं दोनों स्ट्रैंड एंटी सेंस वाले डाल दूं, तो हो सकता है वो प्लांट के भी mRNA को रोक दे, प्लांट सेल भी अपने जरूरी एंजाइम ना बना पाए। तो इसके लिए यहाँ पे दो स्ट्रैंड होते हैं, एक सेंस फॉर प्लांट एंड एंटी सेंस फॉर नेमेटोड्स। तो आपने ध्यान रखना इस बात का कि सेंस प्लांट के लिए होता है और एंटी सेंस नेमेटोड्स के लिए होता है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों एक डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाएंगे, और ये डबल स्ट्रैंडेड RNA mRNA को साइलेंस कर देगा, जिसके कारण नेमेटोड्स उस होस्ट को छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे बायोटेक एप्लीकेशन इन द मेडिसिन। आपने भी क्या करना है, इंटरनेट का यूज़ करना है, और कम से कम 10 इम्पोर्टेंट बायोटेक से बने हुए थेरापेटिक ड्रग्स को आपने नोट करना है, और नोट के साथ साथ उनको लिखना है, और कहाँ से उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट को भी आपने अपनी कॉपी में नोट करना है, और वो कैसे बने, किस बैक्टीरिया का यूज़ किया गया वहाँ पे। तो एट प्रेजेंट 30 रिकम्बिनेंट थेरापेटिक हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज, 12 मार्केटेड इन दी इंडिया। देखिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक से बने हुए इंसुलिन का क्या क्या फ़ायदे रहेंगे और ये कैसे बनेगा। जैसे हमें पता है इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसका यूज़ डायबिटीज़ पेशेंट को ठीक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये शुगर को कंट्रोल में रखता है। अब देखिए जो शुरू में हम इंसुलिन लेते थे वो स्लोटर
कैटल या पिग से लेते हैं। तो इसमें क्या होता था कि अगर नॉन ह्यूमन सोर्स से हमने कोई चीज़ ली है तो हमने देखा था कि हमारा जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसको हटा देता था, जिसके कारण हमें एलर्जी महसूस होती थी अगर मैं नॉन ह्यूमन सोर्स से इंसुलिन का यूज करता था। तो अब हमारे पास चैलेंज था कि भाई ये इंसुलिन कैसे बनाया जाए यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने पढ़ा है कि इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन की चेन है जिसके अंदर एक ए चेन होती है और एक बी चेन होती है, ठीक है, और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और शुरू में जो हमारी पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाती है वो होता है प्रो इंसुलिन फॉर्म में। प्रो इंसुलिन से मतलब है कि अभी ये इंसुलिन मैच्योर नहीं है, अभी ये इंसुलिन मैच्योर नहीं है। तो इसके मैच्योरेशन के लिए, ठीक है, इसके मैच्योरेशन के लिए ये प्रो इंसुलिन जो है वो प्रोसेस्ड होता था, ये और प्रोसेस्ड होकर के इंसुलिन बनता था, ठीक है। तो ये एक चैलेंज था कि किस प्रकार से इसको प्रोसेस्ड किया जाए। और जब ये प्रोसेस्ड होता है प्रो इंसुलिन, मान लीजिए ये हमारे पास प्रो इंसुलिन था, इसमें ये अल्फा चेन थी और ये बीटा चेन थी मान लीजिए। तो ये प्रो इंसुलिन जब प्रोसेस्ड होता है तो इसमें इस प्रकार से ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड अलग और सी पेप्टाइड अलग निकलती है। तो ये हमारे पास मैच्योर इंसुलिन आता है। तो एक कंपनी थी इली लिली कंपनी, अमेरिका से, जिन्होंने क्या किया, सीक्वेंस तैयार किए गए, ऐसा डीएनए सीक्वेंस तैयार किया गया जो ए चेन से रिलेटेड था या जो डीएनए सीक्वेंस ट्रांसलेशन करके ए चेन बना रहा था और जो डीएनए सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन करके बी चेन बना रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ए चेन बनाने वाला सीक्वेंस अलग लिया, बी चेन बनाने वाला सीक्वेंस अलग लिया और उनसे क्या प्राप्त की, उनसे ए चेन और बी चेन प्राप्त की और बाद में यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से इनको जोड़ दिया गया। तो यहाँ जो इंसुलिन बना वो ना तो एलर्जी पैदा कर रहा था और प्रॉपर काम कर रहा था, ठीक है। और इसको बनाने के लिए इन डीएनए सीक्वेंस को से प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पे इनको ई कोलाई के प्लाज्मिड में डाला गया और यहाँ से ए चेन और बी चेन बनाई गई। इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। अब हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी, वहीं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन दी मेडिकल। जीन थेरेपी क्या है? इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन विद फंक्शनल जीन। कि भाई अगर कोई जीन डिफेक्टिव हो गया, उस डिफेक्टिव जीन को फंक्शनल जीन से रिप्लेस करना, ये कहलाता है हमारा जीन थेरेपी। इसमें फंक्शनल जीन डाला जाता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जीन थेरेपी विद ADA डेफिशिएंसी। ADA का मतलब यहाँ पे है एडिनोसाइन डी अमाइनेज। एडिनोसिन डी अमीनेज एक क्रूशियल एंजाइम है
इट इज क्रूशियल एंजाइम फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। हमें पता है कि हमारे लिए इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं होगी तो हमें बहुत सारे डिजीज़ लग सकते हैं। तो इसलिए हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शनल होने के लिए एडीए, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी पर्सन में एडीए की कमी हो जाए तो उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी हो जाएगी, तो उसको बहुत सारे डिजीज़ लग सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, पर्सन को अगर एडीए डेफिशिएंसी है तो उस केस में उसके अंदर नया जीन इंट्रोड्यूस करके एडीए डेफिशिएंसी को दूर किया जा सकता है। पहली बार 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को ट्रीट किया गया फॉर द डिजीज एडीए यूजिंग जीन थेरेपी। देखिए क्या करते हैं इस जीन थेरेपी में फॉर द एडीए डिजीज। हमारे पास ये लड़की पेशेंट है, इस पेशेंट से क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसकी बोन मैरो से क्या किया, लिम्फोसाइट एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, पेशेंट लिम्फोसाइट एक्सट्रैक्ट की। अब इन लिम्फोसाइट को कल्चर कराया गया लैब के अंदर, कल्चर इन विट्रो। नाउ इन लिम्फोसाइट्स के अंदर यूजिंग रेट्रोवायरस एज ए वेक्टर। हमें पता है कि एनिमल्स के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। यूजिंग रेट्रोवायरस एज ए वेक्टर, इनके अंदर, इन लिम्फोसाइट्स के अंदर एक फंक्शनल एडीए जीन ऐड किया गया। वो फंक्शनल एडीए जीन हम, जो पर्सन सही है, जो ठीक है, उसकी बोन मैरो से निकाल करके पेशेंट के अंदर डाल देते हैं यूजिंग रेट्रोवायरस एज ए वेक्टर। तो अब इन लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या होगा, एडीए जीन होगा और ये एडीए को बनाएंगी, एडीए एंजाइम को बनाएंगे। फिर क्या करते हैं, इन लिम्फोसाइट्स को वापस पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। तो अब इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, एडीए जीन बनेगा और एडीए एंजाइम बनेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं वे इमोर्टल नहीं हैं, इनका एक लाइफ स्पैन है। ठीक है, इनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है। तो जब इन सेल्स का लाइफ स्पैन ओवर हो जाएगा तब ये नहीं बनेंगी, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, द पेशेंट नीड रेपिटेडली ट्रांसफ्यूजन। पेशेंट को बार बार ये प्रोसेस करवानी पड़ेगी, ये फंक्शनल एडीए डलवाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी पर्सन में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे इस एडीए डेफिशिएंसी का पता चल जाए और वहाँ पर ये ऐसा स्टेप किया जाए, वहाँ पर उसको एडीए फंक्शनल जीन डाल दिया जाए, तो ये चीज़ क्या हो सकती है, ये परमानेंटली क्योर हो सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक जीन थेरेपी। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए।